अगर बहन जी जो है ये 2027 में फिर से सीएम बनेंगी तो आज जो इस उत्तर प्रदेश की हालत हो गई है कि एक छोटे से छोटा गुंडा जो है गांव गली घर में जाकर के लोगों को डराने का काम कर रहा है, उनकी ज़मीनों को हड़पने का काम कर रहा है और पूरे थाने से लेकर के हर जगह पे पूरी तरीके से राज चल रहा है माफियाओं का, वो पूरी तरीके से नष्ट होगा। और बहन जी फिर से अगर सत्ता में आती हैं तो फिर से ये देश कानून का राज यहाँ पर एरिया आप जानते ही हैं कि हमेशा सामंतवादियों की जगह रही है। और जब यहाँ के बहुजन समाज के लोग आगे बढ़ते हैं और वो जो थोड़ी बड़ी गद्दी पर पहुँचते हैं, थोड़ा मान सम्मान उनका होता है, तो जो ऐसे सामंतवादी लोग हैं वो नहीं देखना चाहते कि उनकी बराबरी पे पहुँचे, इसलिए उनके साथ घटना हुई। और जहाँ तक है कि बहुजन समाज की बात, तो बहुजन समाज हमेशा अपने साथियों के साथ हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजन नामा। दोस्तों, आज आदरणीय बहन जी का जन्म दिवस है और बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता और समर्थक पूरे देश भर में जो उनके मानने वाले चाहने वाले लोग हैं, सब उनके जन्म दिवस मनाने का कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आज मौजूद हूं करछना विधानसभा के मुगारी गांव में। यहां पर आप देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बहन जी के जन्म दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आइए हम यहाँ कुछ साथियों से बात करेंगे। और ख़ास करके भारत देश में, इस देश के दलितों पिछड़ों की अगर एकमात्र कोई देवी रही हैं जिन्होंने आजीवन संघर्ष करके इस देश के बहुजन समाज को आगे ले जाने का काम किया है, तो बहन कुमारी मायावती ही हैं। और बहन जी ने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के लिए लगाने का काम किया है। और बहन जी इस उत्तर प्रदेश की जब 4 बार सीएम रही तो उन्होंने अपने कार्यकाल में दिखाया कि हमें कानून का राज स्थापित करने के लिए किसी भी बुलडोजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम कानून द्वारा ही कानून का राज स्थापित कर सकते हैं। और अगर बहन जी जो है ये 2027 में फिर से सीएम बनेंगी तो आज जो इस उत्तर प्रदेश की हालत हो गई है कि एक छोटे से छोटा गुंडा जो है गांव गली घर में जाकर के लोगों को डराने का काम कर रहा है, उनकी ज़मीनों को हड़पने का काम कर रहा है और पूरे थाने से लेकर के हर जगह पे पूरी तरीके से राज चल रहा है माफियाओं का, वो पूरी तरीके से नष्ट होगा। और बहन जी फिर से अगर सत्ता में आती हैं तो फिर से ये देश कानून का राज यहाँ पर स्थापित होगा। और इस जन्मदिन के मौके पर आज सभी ने यहाँ पे प्रण लिया है कि हम लोग दोबारा से बहन जी को सीएम बनाएंगे और फिर से इस प्रदेश को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे सुनील जी? लोग तो कह रहे हैं कि बहन जी का वो दौर था वो चला गया है। देखिए, दौर आता है दौर जाता है, दौर किसी का नहीं गया है। आज भी बहुजन समाज पार्टी का वोट उनके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करता है। और आज भी दलित समाज, शोषित समाज, पिछड़ा समाज पूरी तरीके से अगर किसी को अपना नेता मानता है तो बहन जी को ही अपना नेता मानता है। भले ही आज तमाम नकारात्मक बातें फैला करके मीडिया द्वारा और तमाम नकारात्मक बातें फैला करके इस देश में हमारे बहुजन समाज को बरगलाया गया है, लालच में फंसाया गया है, लेकिन फिर से ये बहुजन समाज जान रहा है कि अगर इस देश में रोजी रोटी को किसी ने देने का काम किया, रोजी रोजगार देने का काम किया है तो बहन जी ने देने का काम किया है। केवल 5 किलो राशन के नाम पर लोगों का वोट लूटने वाले लोग आज जो है वो जान गए हैं कि आज इस पूरे प्रदेश में केवल बहन जी ही ऐसी शासक हैं जिन्होंने रोजगार दिया, जिन्होंने सम्मान दिया और जिन्होंने स्वाभिमान देने का काम किया है। आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं, अभी जिला पंचायत सदस्य एक है सनोज जी का जो मामला है, उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जब आप बहुजन समाज में संघर्ष करते हैं तो निश्चित तौर पे ऐसी तमाम घटनाएं आपको झेलनी पड़ती हैं। वही उनके साथ भी हुआ है, वो संघर्ष किए समाज के लिए। और इसलिए जैसे कि प्रतापगढ़ एरिया आप जानते ही हैं कि हमेशा सामंतवादियों की जगह रही है। और जब यहाँ के बहुजन समाज के लोग आगे बढ़ते हैं और वो जो थोड़ी बड़ी गद्दी पर पहुँचते हैं, थोड़ा मान सम्मान उनका होता है, तो जो ऐसे सामंतवादी लोग हैं वो नहीं देखना चाहते कि उनकी बराबरी पे पहुँचे, इसलिए उनके साथ घटना हुई। और जहाँ तक है कि बहुजन समाज की बात, तो बहुजन समाज हमेशा अपने साथियों के साथ हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। लोग आरोप लगाते हैं कि क्या पासी बिरादरी के साथ क्या कहते हैं और जो समुदाय है उसमें खड़ा नहीं होता है उनके साथ। उसमें
देखिए, बहुजन समाज में सभी बिरादरी हैं, सभी दलित पिछड़े 6,743 जातियों का एक समूह है और यहाँ पर कभी जाति की बात नहीं हुई। अगर जाति की बात होती तो इस देश में जो सबसे पहले आंदोलन किए तथागत बुद्ध ने, उन्होंने कभी जाति की नहीं बात की, जाति व्यवस्था को नष्ट किया। उसके बाद ज्योतिबा फूले को देख लीजिए, जिन्होंने कभी जाति की बात नहीं, जाति को ख़त्म किया। और सबसे बड़ा जो है, अगर उदाहरण आप लीजिए तो बाबा साहब से बड़ा उदाहरण कोई नहीं है, जिन्होंने इस देश की पूरी जाति व्यवस्था को तहस नहस किया और इस देश में समता मूलक समाज बनाने की बात की। तो इस जो बहुजन मूवमेंट है उसमें कभी जाति की बात नहीं होती, उसमें सबको समान रूप से देखा जाता है और सबके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।